माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सीबीएसई ने आपके एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 का रेशनलाइज्ड सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूं कि आपकी क्लास 11th एंड आपकी क्लास 12th सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस होने वाला है। टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है एंड किस पैटर्न में क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं, किस पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला है, इन सारी चीजों का आज अपन डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। सो इंतजार तो आप सभी ने बहुत किया, सीबीएसई पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जाम्स होंगे, पर आपका अब जो ये इंतजार था इसका बड़ा ही मीठा मीठा सा फल आपको मिल चुका है। सो क्या पैटर्न होने वाला है ये अपन डिस्कस करेंगे, दोनों क्लासेस का, क्लास 11th का भी एंड क्लास 12th सोशियोलॉजी का भी। ओके, आपकी क्लास 11th में आपकी क्लास 11th सोशियोलॉजी में 2 बुक्स हैं। एक है आपकी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, एक है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में आपके 5 चैप्टर्स हैं। सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर एंड सोशलाइजेशन एंड डूइंग सोशियोलॉजी। 5 चैप्टर्स हैं। कौन सी बुक में? इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में। सेकेंड बुक है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ओके, सेकेंड बुक में अगेन आपके 5 चैप्टर्स हैं, यानी आपका जो क्लास 11th सोशियोलॉजी है उसमें 2 बुक्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब ये जो है टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड किए गए हैं। अब आपको ये चीज तो पता होगी कि जो आपका टर्म 1 होने वाला है वो है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये बड़ी मजेदार सी बात है कि एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और आपको फिर उसमें से चूज करना है अपना आंसर। टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। टर्म 2 जो आपका होगा वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पर आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे, आपको डिटेल्ड या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अपने आंसर्स का देना होगा। और एक और मजेदार बात यह है कि जो भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 में ऑलरेडी आ चुके हैं वो आपके टर्म 2 में नहीं आएंगे। ओके, सो बड़ी मजेदार सी बात है। बहुत अच्छा टाइम जो है आप लोग यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं 2021-22 में। सो देखते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 क्या होने वाला है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न होगा आंसर राइटिंग का और आंसर को चेक करने का। ठीक है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपन देख लेते हैं। सो टर्म वाइज सिलेबस फॉर क्लास 11th, सबसे पहले क्लास 11 देखेंगे। इसमें आपके 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। टर्म 1 जो एमसीक्यू बेस्ड होगा उसमें आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। आपकी जो बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी उसके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी फर्स्ट चैप्टर है। टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी ये आपका सेकंड चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस ये आपका थर्ड चैप्टर है। एंड कल्चर एंड सोशलाइजेशन ये आपका 4th चैप्टर है। ठीक है, एक बार बुक में दिखा देती हूं आपको कि क्या है। देखिए, ये आपकी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, चैप्टर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, चैप्टर 2 टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर एंड सोशलाइजेशन। यानी कि इन चारों चैप्टर में से आपका टर्म 1 बनने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। सो जस्ट कुछ भी नहीं है, 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन आपको चूज करना है और आंसर देना है। अच्छा, अब ये चैप्टर्स का क्या वेटेज होने वाला है ये भी अपन देख लेते हैं। तो सभी चैप्टर्स, चारों चैप्टर का वेटेज है 10 10 10 10 10, यानी कि हर एक चैप्टर में से 10 मार्क्स के एमसीक्यू आपसे पूछे जाने वाले हैं। हर एक चैप्टर का ज्यादा वेटेज है। तो ये मत करना कि ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेता हूं बाकी चैप्टर को छोड़ देता हूं, क्योंकि सबका इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो 40 मार्क्स का हो गया आपका टर्म 1। ठीक है, 40 मार्क्स का हो गया आपका टर्म 1 जिसमें आपके ये 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। सेकंड है आपका टर्म 2। टर्म 2 आपका होगा जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
सब्जेक्टिव यानी कि क्या मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको आंसर्स को एक्सप्लेन करना है, वहां पर आपके पास में मल्टीपल चॉइस नहीं होगी। एंड जो टर्म 1 में आपका सिलेबस आ चुका है वो टर्म 2 में नहीं आएगा, ठीक है। अब टर्म 2 में तो फिर क्या आने वाला है, टर्म 2 में आपकी जो सेकेंड बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, उसमें से ये 3 चैप्टर्स आपके पास में आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। रूरल और अर्बन सोसाइटी में क्या सोशल चेंज होता है, क्या सोशल ऑर्डर होता है। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट एंड इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये 3 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। इसमें 14 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर हैं, ठीक है। इन दोनों में से 14, ठीक है, सेपरेटली 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड इस वाली चैप्टर में से, इंडियन सोशोलॉजिस्ट वाली चैप्टर में से आपसे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो ये यानी आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। भले ही 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन आप देख रहे हो मार्क्स वेटेज ज्यादा है, 14 एंड 12। एक भी अगर आपने चैप्टर छोड़ा या मिस किया तो सीधे 12 और 14 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो तीनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। एक बार अपन बुक में से भी देख लेते हैं। ओके, सो ये है आपकी बुक। कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉरी चैप्टर्स आ रहे हैं। सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ये है आपका 14 मार्क्स का। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एंड इंट्रोड्यूसिंग इंडियन, ये है आपका 14 और 12 मार्क्स का। तो ये 3 चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, जहां पर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है। और मार्क्स वेटेज तो आप देख ही रहे हो। तो अगेन ये भी कितने का हो गया, ये भी हो गया आपके 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का टर्म 1, 40 मार्क्स का टर्म 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो चैप्टर्स बच रहे हैं, ये और ये, इनका क्या करना है। ये जरूर आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको इन्हें पढ़ना है, क्योंकि वो फिर ये वाली चीज हो जाएगी कि आगे पाठ और पीछे सपाट, ठीक है। मतलब सब कुछ जो है मेन जो आपको है ना, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा, पीछे का सब भूलते जाओगे। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोशियोलॉजी को पूरा अच्छे से ही नहीं पढ़ोगे, 11th में जो 2 बुक्स हैं, उन दोनों बुक्स को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो ये दोनों नहीं समझ में आएंगे। यानी कि आपको पूरी बुक जो है अच्छे से, दोनों बुक्स के सारे 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब देखो ऑलरेडी जो है बस यहाँ से 2 चैप्टर नहीं आ रहे हैं और प्रीवियस बुक में से 1 चैप्टर नहीं आ रहा, मतलब 7 चैप्टर्स तो आ ही रहे हैं। तो वो 3 चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है। वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के नहीं पूछा जाता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन एनालाइज करने को बोल दिया जाएगा। और वो आप कब कर पाओगे, जब आपको अच्छे से सोशियोलॉजिकल नॉलेज होगा, जब आप सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ पाओगे, तभी ये चीजें होने वाली हैं। ओके, सो ये था आपके क्लास 11th का टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस, जहां पर दोनों में देखो, इसमें 4 चैप्टर्स आ रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, इसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं सब्जेक्टिव बेस्ड, और दोनों का वेटेज है 40 मार्क्स। ओके, क्लास 11th का आपका ये सिलेबस होने वाला है। अब एक और चीज, प्रोजेक्ट वर्क मिलने वाला है आपको 20 मार्क्स का, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलने वाला है 20 मार्क्स का। देखो टर्म 1 है 40 मार्क्स का, टर्म 2 है 40 मार्क्स का, प्लस प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का, तब जाके आपके क्लास 11th के 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। टर्म 1 होगा 40 का, टर्म 2 होगा 40 का, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट मिलेगा, जहां पर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाएगा, आपका ओवरऑल जो स्कोर रहेगा वो चेक किया जाएगा। ये 20 मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके टीचर के ऊपर, ठीक है। वो आपको कैसा प्रोजेक्ट देते हैं, कैसे मार्क्स देते हैं, तो जरा जो है टीचर्स के साथ में कांटेक्ट अपना बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स ये 20 में भी चाहिए हैं तो ये 40 की तो गारंटी मैं ले सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं आपको अपना 100% देने वाली हूँ। आप पढ़ेंगे
तो आपके भी 100% तो सिक्योर हो ही जाएंगे। अब ये बचे को जो 20, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, अपने प्रोजेक्ट में बेस्ट आपको करना है। तो ये दोनों मिला के, ये सारी चीजों को मिला के आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा 11th में, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 होगा ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 होगा सब्जेक्टिव। आई होप आपको क्लास 11th का सोशियोलॉजी का जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, देन आते हैं आपके क्लास 12th पर। ओके, सो अब अगेन आपकी जो क्लास 12th है उसमें वापस से आपकी 2 बुक्स हैं। ठीक है, उसमें भी आपकी 2 बुक्स दी गई हैं। आपकी पहली बुक है इंडियन सोसाइटी। ठीक है, क्लास 12th में भी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है इंडियन सोसाइटी, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 एंड 5 6 7 चैप्टर्स इसके अंदर आपको दिए गए हैं। ठीक है, सेकेंड बुक कौन सी है आपकी? सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, क्लास 12th के अंदर। अगेन इसमें भी आपको जो है 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि क्लास 12th में भी 2 बुक्स हैं और 2 बुक्स में टोटल अगर देखें तो अपन 15 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं टोटल दोनों बुक्स में। अब अगेन इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। अगेन टर्म 1 कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव, एंड टर्म 2 कैसा होगा आपका? सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जहां एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब्जेक्टिव जहां पर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगेन वही चीज जो क्लास 11th में था, जो सिलेबस टर्म 1 में आ चुका है वो टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा। मार्क्स का वेटेज भी सेम ही है। अब कैसे क्या आने वाला है अपन आगे इसको समझ लेते हैं। सो इंडियन सोसाइटी में ये चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। और एक चीज याद रखें, इंडियन सोसाइटी इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम सारी चीजें पढ़ेंगे। पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सजेशंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रोजेक्ट वर्क आप बनाओगे वो कैसे होगा, क्या आपको सजेशंस उससे रिलेटेड इस चैप्टर में देने वाले। अब ये मैंने अभी यहाँ क्यों मार्क किया है ये अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट बुक जिसमें 7 चैप्टर्स हैं। ये है आपकी सेकेंड बुक, इसमें अगेन क्या चैप्टर्स दिए गए? इंडिया से रिलेटेड बुक है। अगेन वही चीज, सोशियोलॉजी आप इंडिया की पढ़ने वाले हो। स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग से जो चैप्टर्स हैं इसमें। चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, देन चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, मास मीडिया, सोशल मूवमेंट्स। टोटल दोनों में मिला के 15 चैप्टर्स हैं। अब क्या सिलेबस क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सीबीएसई आपको क्या पैटर्न बता रहा है वो देख लेते हैं। अगेन टर्म 1 एंड टर्म 2, ये वाला एमसीक्यू बेस्ड, ये वाला सब्जेक्टिव। तो टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है? टर्म 1 में जो आपकी फर्स्ट बुक है इंडियन सोसाइटी, उससे रिलेटेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सेकेंड चैप्टर आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन एंड चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये जो 4 चैप्टर्स हैं आपके इंडियन सोसाइटी वाली बुक में, उससे आपको ये वाले चैप्टर्स आने वाले हैं टर्म 1 में। वेटेज इज सेम, 40 मार्क्स, 10 10 10 10। यानी कि 11th और 12th का जो आपका सिलेबस, जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स जो है, मतलब जो चैप्टर्स नेम है, जो बुक्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन पैटर्न दोनों का आपका सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 चैप्टर्स आपकी इंडियन सोसाइटी वाली बुक में से, कौन सी बुक में से? इंडियन सोसाइटी। और मार्क्स वेटेज 40 मार्क्स, 10 10 10 10। और टर्म 2 में आपके अब आने वाले हैं 5 चैप्टर्स। ठीक है, टर्म 2 में यहां पर आपके 5 चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि उस बुक में कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं, अपन ने टोटल देखा था। 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स। 5 चैप्टर्स आएंगे। वेटेज क्या है देख लेते हैं, 5 5 10 10 10। ठीक है,
30 एंड 40 प्लस कर दीजिए 5 चैप्टर्स का 40 मार्क्स। तो यानी कि कोई भी चैप्टर जो है आपको छोड़ना नहीं है। और सेम चीज जो मैंने अभी आपको क्लास 11th में कही कि हम किसी भी चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। किसी भी चैप्टर को आप ऐसा मत सोचिए कि ये एग्जाम में नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तभी आप आगे वाले चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था 11th बेस है, 12th आपको सारी चीजें तभी समझ में आने वाली हैं। तो 11th क्लास के बच्चे भी सारी चीजों को पढ़ें, 12th क्लास के बच्चे भी सारी चीजों को अच्छे से स्टडी करें। देखिए आप देखिए यहाँ पर सोशल मूवमेंट्स वाला आपसे चैप्टर पूछा जा रहा है, तो कब समझ में आएगा सारी चीजें? ऑब्वियसली जब सोसाइटी को समझोगे, है ना। सो वापस से अपन को क्या करना है, अपन को सारे चैप्टर्स को स्टडी करना है। स्टिल अब आपको छोड़ना ही है तो फिर क्या बोल सकते हैं ना, लेकिन मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। ओके, एंड मार्क्स वेटेज क्या है, 40-40 दोनों टर्म्स का। देन अगेन प्रोजेक्ट वर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के। तो जो मैं आपको बता रही थी, इंडियन सोसाइटी में जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है सजेशंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क। आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके लिए आपको सजेशंस दिए जाएंगे कि आपको कैसा अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो वो वाला आपको यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा उस चैप्टर में, और उसी से रिलेटेड फिर आप ये अपने 20 मार्क्स भी कंफर्म कर सकते हो। लेकिन वापस से वही चीज, सारी चीज डिपेंड करती है टीचर के ऊपर। जो भी आपकी टीचर है वो आपको कैसे मार्क्स देती है, तो बढ़िया मस्का मलाई लगाइए अपनी टीचर्स को। ठीक है, तो टर्म 1 40, टर्म 2 40, प्रोजेक्ट 20 प्लस 100। अब पूरे 100 सिक्योर करने हैं तो सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाने वाली हूँ, सब्जेक्टिव आंसर्स क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ। तो यानी कि यहाँ की गारंटी मेरी और यहाँ की गारंटी आपकी। ओके, मैं आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी हेल्प कर सकती हूँ। जो भी चीजें रहेंगी, आप और हम वैसे भी इंटरेक्ट करते ही रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आगे भी ये जो इंटरेक्शन है ये बना रहेगा। सो ये था आपके टर्म 1, टर्म 2 क्लास 11th एंड क्लास 12th का रेशनलाइज्ड सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022 की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, So here I, Saloni Pandey, wish you very all the best for your exams and for your future. So हम अपनी क्लासेस में मिलते रहेंगे जहां पर हम हर एक चैप्टर की डिटेल स्टडी एंड एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। So बढ़िया से अब अपनी पढ़ाई में लग जाइए एंड स्टे ट्यून्ड विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।